क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी यूजुअली सेफ होते हैं, पर कभी कभी घर की डिलीवरी और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से एक सिंपल डिलीवरी भी रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है माँ और बच्चे दोनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, और मेरा मानना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे माँ और बच्चे की कहानी जिनकी जिंदगी एक पल के लिए लटक गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टाइमली हॉस्पिटल केयर नहीं मिल पाई। आज का ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, एक छोटी सी कोशिश आपको ये बताने के लिए कि हर डिलीवरी अपने आप में अलग होती है और सेफ हो सकती है अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और एक ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा कराई जाए तो। कहानी है एक 24 साल की महिला की। पहली बार माँ बन रही थी और फैमिली को पूरा कॉन्फिडेंस था कि डिलीवरी घर पर ही सुरक्षित तरीके से हो जाएगी। घर वालों को लगता था कि हमारे यहाँ तो सारी डिलीवरीज घर पर ही हुई हैं, तो ये भी हो जाएगी, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी हॉस्पिटल में ज्यादातर ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी कराई जाती है, ऐसा उनका मानना था। लेबर पेन से स्टार्ट हुए। एक लोकल अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट को बुलाया गया, पर इस बार बेबी बहुत बड़ा था और पेल्विस यानी कि रास्ते की हड्डी छोटी थी। डिलीवरी से पहले कोई भी अल्ट्रासाउंड या चेकअप हुआ नहीं था और रिजल्ट बेबी बर्थ कैनाल में फंस गया। घंटों निकल गए, महिला दर्द में चिल्लाती रही, पर डिलीवरी नहीं हो पाई। जो डिलीवरी सेफली होनी चाहिए थी वो बदल गई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। अब माँ और बच्चा दोनों रिस्क पर थे क्योंकि बेबी को ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही थी और उसका दम घुटने का खतरा था। माँ दर्द बर्दाश्त कर करके बिल्कुल थक चुकी थी, डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी और एग्जॉस्टेड हो गई थी। ब्लीडिंग ज्यादा होने का खतरा था और यूट्रस रप्चर होने के भी चांसेस थे। और घर पर मॉनिटरिंग और एसेप्टिक एनवायरनमेंट ना होने की वजह से सेप्टिसिमिया यानी कि पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैलने का डेंजर भी बहुत हाई था। पर फिर भी फैमिली को उम्मीद थी कि डिलीवरी घर पर ही हो जाएगी और वो महिला को लगातार ज्यादा पुश करने के लिए और पेन ठीक से लेने के लिए कहते रहे। फाइनली जब माँ को तेज बुखार आ गया, चक्कर आने लगे और बेबी के मूवमेंट्स बहुत कम फील होने लगे, तब फैमिली ने हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन लिया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग गए। डॉक्टर्स ने तुरंत अल्ट्रासाउंड किया और उसमें देखा कि बेबी पूरी तरह से डिस्ट्रेस में है। बेबी की हार्ट बीट बहुत कम चल रही थी। तुरंत ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन का डिसीजन लिया गया। माँ में खून की कमी थी, इन्फेक्शन का भी रिस्क था और बेबी जब पैदा हुआ तब बिल्कुल लाइफलेस था। वो पैदा होते से ही रोया नहीं। डॉक्टर्स और नियोनेटल टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी, ऑक्सीजन दिया, सीपीआर किया, एंटीबायोटिक्स दिए, हर तरह की कोशिश करी ताकि बेबी को रिवाइव किया जा सके। एंड फाइनली एक मिरेकल हुआ। बेबी के रोने की आवाज आई और पूरे ऑपरेशन थिएटर में खुशी का माहौल आ गया। माँ और बेबी दोनों बच गए, पर एक पल के लिए सबकी जान लटक गई थी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इंडिया में आज भी बहुत सारी डिलीवरीज घर पर ही होती हैं, बिना किसी ट्रेन्ड मेडिकल सुपरविजन के। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर फोकस की वजह से आज की डेट में हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो चुका है। पर अभी भी बहुत सारी डिलीवरीज घर पर अनट्रेन्ड पर्सनल्स द्वारा कराई जाती हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में डिले होता है और रिस्क और कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। मैसेज क्लियर है, नॉर्मल डिलीवरी नेचुरल है, बेस्ट है, लेकिन सेफ एनवायरनमेंट में। घर पर बिना मॉनिटरिंग के डिलीवरी कराना मतलब माँ और बच्चे दोनों की जान को रिस्क पर डालना है। हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं, पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस में जब माँ को कोई रिस्क हो या बेबी को कोई खतरा हो, ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन सेक्शन लाइफ सेविंग हो सकता है। तो अपने डॉक्टर्स पर और अपनी टीम पर ट्रस्ट करिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले माँ और बच्चे की सेफ्टी के बारे में जरूर सोचिए। साथ ही अपने सारे चेकअप्स और अल्ट्रासाउंड स्कैन्स टाइम पर कराएं ताकि हाई रिस्क फैक्टर्स को टाइमली असेस किया जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके और डिलीवरी को सेफ बनाया जा सके। प्रेगनेंसी एक सेलिब्रेशन है, इसलिए अवेयर रहिए और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम और मेरा हमेशा ही मानना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।